बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी आवाज के, जैसे अचानक बिजली चमकती है, एक तूफान आता है जिससे बचना असंभव है। गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और मो तियांडो के बीच भयंकर युद्ध का फायदा उठाते हुए, और उस पल का जब लगभग 1 लाख गोल्डन हॉर्नेट फ्लड ड्रैगन पूरी तरह से युद्ध देखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, चियांग झान अचानक सीबेड वर्ल्ड में डूब गया और भाग गया। गड़गड़ाहट। इस समय समुद्र का काला पानी उबलता हुआ लग रहा था, लगातार लहरें उठा रहा था, मानो वो नवे स्वर्ग की ओर भाग रहा हो। ऐसा लग रहा था कि पूरी सीबेड वर्ल्ड ने दुनिया के अंत का स्वागत किया है। आकाश और पृथ्वी उल्टे हो गए थे और जमीन हर जगह ढह रही थी। 10,000 मील लंबी दरारें मकड़ी के जाले की तरह सभी दिशाओं में फैली हुई थी, और ये एक चौंकाने वाला दृश्य था। अंधेरे और भारी समुद्री पानी के माध्यम से चियांग झान ने देखा कि हवा और आकाश में बादल अस्त व्यस्त थे, अंतरिक्ष बिखर गया था, और विशाल स्वर्ग और पृथ्वी भयानक ऊर्जा तरंगों द्वारा गड़बड़ में बदल गए थे। भयानक, ये बहुत भयानक था। गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और मो तियांडो ने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। ये एक अजेय और अद्वितीय हमला था। इस तरह की विनाशकारी शक्ति कुछ ऐसी थी जो अमर राजा में बहुत से लोगों के पास नहीं थी। हालांकि चियांग झान जानता था कि वो बहुत खतरनाक स्थिति में था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने हाफ एम्परर ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट क्यूओंग क्यू विंग्स को निकाल लिया। उसने अपनी सारी ऊर्जा उसमें डाल दी। तुरंत क्यूओंग क्यू विंग्स में जान आ गई, क्योंकि ये हिंसक रूप से फड़फड़ाने लगा। धमाका, धमाका, धमाका। एक सुनहरा तूफान मृत सागर को चीरता हुआ निकल गया। चियांग झान बिजली के बोल्ट की तरह शून्य को चीरता हुआ निकल गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसी समय चियांग झान को घेरने वाले कुछ गोल्डन हॉर्न फ्लड ड्रैगन अपने होश में आ गए। जब उन्होंने पाया कि चियांग झान हवा में गायब हो गया है, तो उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य इंद्रियों को भेजा। क्या हो रहा है? वो मानव बच्चा गायब हो गया है। ये बुरा है। वो आदमी अराजकता में भाग गया होगा। जल्दी करो, पुराने पूर्वज को सूचित करो। दिव्य इच्छा लहरों में बह गई, शून्य में बह गई। सभी गोल्डन हॉर्न फ्लड ड्रैगन अवाक रह गए। उन्हें अपनी पूरी ताकत से चियांग झान की निगरानी करने का आदेश दिया गया। उन्होंने ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। हालांकि गोल्डन फ्लड ड्रैगन पुराने पूर्वज और मो तियांडो के बीच की लड़ाई बहुत चौंकाने वाली थी। वे इससे आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। परिणाम एक बहुत बड़ी गलती थी। किसी को पता होना चाहिए कि चियांग झान अपने साथ ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड का नक्शा लेकर जा रहा था। ये एक ऐसा खजाना था जिसका तियानहाई देश का हर संप्रदाय और संप्रदाय सपना देखता था। चाहे कोई भी इसे प्राप्त करे, इससे उन्हें बहुत लाभ होगा। इतनी महत्वपूर्ण चीज उनकी नाक के नीचे खो गई थी। कोई कल्पना कर सकता है कि लगभग 100,000 गोल्डन हॉर्न फ्लड ड्रैगन्स के खो जाने का कितना अफसोस होगा। इसके अलावा अगर गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर को इस मामले के बारे में पता चलता, तो वो निश्चित रूप से क्रोधित होता। उस समय सभी गोल्डन हॉर्न फ्लड ड्रैगन को क्रूर दंड भुगतना पड़ता। हालांकि उसका दिल धड़क रहा था और उसकी राक्षसी आत्मा कांप रही थी। लेकिन कुछ गोल्डन हॉर्न फ्लड ड्रैगन्स थे जो इस मामले के महत्व के बारे में जानते थे। उन्होंने उससे कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और तुरंत एक शक्तिशाली आवाज निकाली, बूढ़े पूर्वज, अब और मत लड़ो। वो बदमाश भाग गया है। एक मन जिसमें भय की भावना थी आकाश में उड़ गया। ये लुढ़कती हुई गड़गड़ाहट की तरह था जो हजारों मील तक आकाश में गूंज रही थी। इस समय बिखरा हुआ स्थान अभी भी असीम ऊर्जा से घिरा हुआ था। 2 आकृतियां टूटी हुई डोरियों वाली पतंगों की तरह पीछे की ओर उड़ती हुई भेजी गई। उनमें से प्रत्येक ने मुंह भर खून थूका। जाहिर है उनके शरीर पर भारी चोट लगी थी। PCHD, वे निस्संदेह गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और मो तियांडो थे।
कुछ 100 मील तक उड़ने और अंतहीन स्थानिक क्षेत्र को तोड़ने के बाद गोल्डन फ्लड ड्रैगनोल्ड एंसेस्टर आखिरकार रुक गया। उसके दसियों हजार मील लंबे ड्रैगन बॉडी पर ड्रैगन के तराजू की अनगिनत परतें गिर गई। मांस और खून के बड़े बड़े टुकड़े हवा में उजागर हो गए, जैसे कि उनकी खाल उतार दी गई हो। ये एक अवर्णनीय रूप से शर्मनाक स्थिति थी। यहां तक कि उसने जो आभा उत्सर्जित की थी वो भी बहुत कमजोर हो गई थी और उसकी ताकत स्पष्ट रूप से अपने चरम पर नहीं थी। क्या पका हुआ बत्तख वास्तव में उड़ गया? गोल्डन फ्लड ड्रैगनोल्ड एंसेस्टर को तब गुस्सा आया जब उसने गोल्डन हॉर्न फ्लड ड्रैगन द्वारा भेजा गया संदेश सुना। ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड का नक्शा प्राप्त करने के लिए उसने अपनी गरिमा को त्यागने में संकोच नहीं किया। अंत में उसने चियांग झान के साथ सहयोग करने का फैसला किया और उसके कारण मो तियांडो के खिलाफ लड़ाई में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि गोल्डन फ्लड ड्रैगनोल्ड एंसेस्टर और मो तियांडो प्राणघातक दुश्मन थे और भले ही उनके पास ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड का नक्शा न हो, फिर भी वे मौत तक लड़ते। हालांकि चियांग झान बच गया था और ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड का नक्शा फिर से खो गया था। इसने गोल्डन फ्लड ड्रैगनोल्ड एंसेस्टर को चरम सीमा तक क्रोधित कर दिया था। दहाड़ गोल्डन फ्लड ड्रैगनोल्ड एंसेस्टर ने अपने खूनी शरीर को घसीटा और आसमान से नीचे उड़ गया। उसे अपनी गंभीर चोटों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। तुरंत उसने एक ऐसा विचार भेजा जिसने आकाश और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। सभी गोल्डन हॉर्न फ्लड ड्रैगन को उसके साथ मिलकर चियांग झान का पीछा करने का आदेश दिया। एक पल में गोल्डन फ्लड ड्रैगनोल्ड एंसेस्टर को केंद्र में रखते हुए लगभग 1 लाख गोल्डन हॉर्न फ्लड ड्रैगन एक पंक्ति में व्यवस्थित हो गए, जिससे एक ऐसा गठन हुआ जो 10,000 मील तक फैला हुआ था। ये एक भव्य और राजसी गठन था और इसने मृत सागर में कालीन खोज की। बेवकूफ, मो तियांडो ने दहाड़ लगाई। उसकी आंखें खून के प्यासे हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। 5 अधिकारियों के साथ छिद्रों से खून बहता रहा। वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन अपने 2 भाइयों को बचाने के लिए ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड का नक्शा छीनने के बाद उसने अपने दांत पीस लिए और अपने पैर पटक दिए। फिर वो आसमान को चीरने वाली ब्लेड लाइट में बदल गया और असीम मृत सागर को चीर दिया। 2 महान जीवन मृत्यु चरण राजाओं ने चियांग झान का पीछा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भयानक हत्या का इरादा फैल गया, जिससे पूरा मृत सागर उबलने लगा। सभी प्रकार के दिव्य जानवर घबरा गए। उनकी दहाड़ से आकाश हिल गया। रोलिंग साउंड वेव ने भारी मात्रा में ऊर्जा के साथ मिलकर सीबेड वर्ल्ड में बड़ी लहरें पैदा की। अंधेरे और असीम सीबेड वर्ल्ड में सुनहरे तूफानों ने चीख पुकार मचाई और तबाही मचाई। वे अंतरिक्ष और समय को चीरते हुए अरबों चौंकाने वाले ड्रैगन की तरह इधर उधर भटक रहे थे। इस समय चियांग झान अपने आसपास की स्थिति को भांपते हुए तेज गति से भाग रहा था। उसने पाया कि सीबेड वर्ल्ड संसाधनों से भरपूर था और हर जगह खजाने थे। सीबेड वर्ल्ड में सभी प्रकार के स्वर्ग पृथ्वी आत्मा सार थे। उनमें से आत्मा शराय भी थी, जो विशाल ड्रैगन की तरह दिखती थी, और वे सभी नीले रंग की थी। उसे आश्चर्य हुआ कि ये किस ग्रेड की थी। अनगिनत आत्मा शिराओं ने एक शुद्ध और राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित की, जो सर्वोच्च श्रेणी की आत्मा शिराओं से कहीं अधिक थी। यदि चियांग झान इसमें से कुछ एकत्र कर सकता है, तो वो भविष्य में बहुत अधिक दर पर मार्शल आर्ट की खेती करने में सक्षम होगा। हालांकि ये अफसोस की बात थी कि वो वर्तमान में अपनी पूरी ताकत से अपने जीवन के लिए भाग रहा था और अब और देरी करने की हिम्मत नहीं कर सका। इसके अलावा जैसे ही वो उड़ रहा था, वो अपने आसपास की विभिन्न जातियों के दिव्य जानवरों के हैरान भावों को महसूस कर सकता था। सभी दिशाओं में भाग रहे थे। इस तरह की स्थिति ने उसके दिल में एक अशुभ पूर्वाभास को उभार दिया।
लगता है गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और मो तियांडो ने हमें पकड़ लिया है। चियांग झान के दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि क्या हो रहा है। उसके बाद उसने अपनी गति को अधिकतम तक बढ़ा दिया और आकाश में टूटते दिव्य इंद्रधनुष की तरह वो एक चमक में गायब हो गया। मृत सागर में एक अभूतपूर्व शिकार शुरू हो गया था। चियांग झान तेजी से भाग रहा था। उसने हवा और बिजली की गति से 100 मील की दूरी तय की थी, जिसने सभी को चौंका दिया था। हालांकि वो तेजी से भाग रहा था और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और मो तियांडो उससे भी तेजी से उसका पीछा कर रहे थे। न केवल तीनों दलों के बीच की दूरी बढ़ी, बल्कि वे एक दूसरे के और करीब ही आ रहे थे। वास्तव में गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर, लगभग 1 लाख गोल्डन हॉर्न फ्लड ड्रैगन और मो तियांडो की आकृतियां पहले से ही चियांग झान के दिमाग में आ चुकी थी। किसी भी समय एक घातक संकट आ सकता है। अगर गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और मो तियांडो इस बार उसे पकड़ लेते हैं, तो चाहे चियांग झान कोई भी चाल क्यों न अपना ले, ये बेकार होगा। अगर ये जारी रहा तो वे हमें पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। हमें कोई रास्ता सोचना होगा, नहीं तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। चियांग झान ने बड़बड़ाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और शून्य को पकड़ा। फिर उसने स्वर्गीय भाग्य मन का निकाला। उसने अपनी सारी ताकत स्वर्गीय गुप्त कला युद्ध कौशल के साथ संवाद करने के लिए इस्तेमाल की। फिर उसने बार बार अपने तरीके की गणना की। बस 1 सेकंड के अंश में एक अच्छा शगुन उसके दिल में छा गया। स्वोश! चियांग झान ने अचानक अपनी दिशा बदली और उत्तर पश्चिम की ओर उड़ गया। वो एक प्राचीन दिव्य जहाज की तरह था, जो हवा पर सवार होकर और लहरों को तोड़ते हुए अविश्वसनीय गति से नदी के दूसरी ओर जा रहा था। एक पल में चियांग झान एक विशाल और निरंतर आत्मा शिरा के ऊपर आकाश में पहुंच गया। समुद्र तल की दुनिया में छिपी ये आत्मा शिरा इतनी बड़ी थी, इसे पहले कभी नहीं देखा गया था। इसने कुछ हजार मील के क्षेत्र को कवर किया और ये लगातार शुद्ध और सघन आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी। ये अनगिनत क्रिस्टल पत्थरों में संघनित हो गई थी, जो चमकीले और शानदार ढंग से चमक रहे थे। पहली नजर में ये सितारों से भरा आकाश जैसा लग रहा था। आत्मा शिरा की गहराई में अनगिनत गुफाओं में समय समय पर अनगिनत विशाल दिव्य जानवर दिखाई देते थे। उनमें से कोई भी एक भयानक आभा उत्सर्जित करता था। चियांग झान की आंखें केंद्रित हो गई और उसके दिमाग में एक भ्रम पैदा हो गया। उसने आसमानी नीले रंग की आत्मा शिरा समूह की गहराई में दसियों हजार अज्ञात दिव्य जानवरों को दुबका हुआ देखा। वे मानव सिर और पक्षियों की तरह दिख रहे थे और बेहद अजीब थे। इन दिव्य जानवरों के 8 पंख थे और वे बिजली से घिरे हुए थे। उनके शरीर भयानक ऊर्जा तरंगों से लहरा रहे थे। हालांकि वे गोल्डन हॉर्न फ्लड ड्रैगन कबीले जितने शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। उनमें से एक राक्षस था जो आधा इंसान और आधा पक्षी था, और वो गुफा में स्थित था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना मन एकाग्र कर लिया। वो चुप था, मानो वो साधना कर रहा हो। हालांकि उसने कोई भयानक आभा नहीं छोड़ी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वो साधना कर रहा है। हालांकि चियांग झान को खतरे का एहसास हुआ, जो उसकी अस्थि मज्जा में गहराई तक घुस गया। ये वास्तव में एक जीवन मृत्यु अवस्था जानवर राजा है। चियांग झान चौंक गया। उसने अभी अभी गणना की थी कि ये आत्मा शिरा जीवित रहने का एकमात्र तरीका है, लेकिन एक जीवन मृत्यु अवस्था जानवर राजा इसकी रखवाली कर रहा था। अगर ये दूसरे पक्ष को डराता है, तो ये मौत को आमंत्रित कर रहा होगा। दहाड़, दहाड़, दहाड़। बच्चा, भले ही तुम पृथ्वी के छोर तक भाग जाओ, तुम आज भी मर जाओगे। जब चियांग झान सोच रहा था, तो एक जानलेवा आवाज के साथ एक दुनिया को हिला देने वाला विचार प्रसारित हुआ। उसके बाद
गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर ने लगभग 1,00,000 गोल्डन हॉर्न फ्लड ड्रैगन और मो तियांडो का नेतृत्व किया। वे सभी अपनी सबसे तेज गति से उसका पीछा कर रहे थे। एक आश्चर्यजनक हत्या का इरादा पूरे सीबेड वर्ल्ड में लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह फैल गया। असीम दबाव ने आसपास के स्थान को कवर किया, जिसने तुरंत स्पिरिट वैन समूह के सभी दिव्य जानवरों को चौंका दिया। गड़गड़ाहट। हजारों मानव सिर और पक्षी शरीर वाले राक्षस व्यवस्थित तरीके से थे। वे एक अनुशासित सेना की तरह थे। एक मजबूत दुश्मन की खोज करने के बाद उन्होंने तुरंत अनगिनत बड़ी संरचनाएं बनाई, दुश्मन को लालच से देखते हुए। खास तौर पर जीवन मृत्यु अवस्था जानवर राजा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो करोड़ों बिजली के बोल्ट बाहर निकले। अंतरिक्ष की परतों को नष्ट करने के बाद उसने गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर को देखा, जिसके पास लगभग 1,00,000 गोल्डन हॉर्न फ्लड ड्रैगन थे। मो तियांडो जल्दी से पास आया और उसकी पीठ से एक विशाल पंख फैला। उसके 12 पंख एक साथ फड़फड़ाए और एक विशाल तूफान ने तुरंत असीम सीबेड वर्ल्ड को चीर दिया। यह दृश्य देखकर चियांग झान के सुंदर चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान उभरी। ऐसा लग रहा था कि उसने संकट को हल करने का एक तरीका सोच लिया है। अचानक उसने अपने क्यूई पंखों को हटा दिया और एक महीन काली रोशनी में बदल गया, जो आत्मा शिरा समूह में घुस गई। सीबेड वर्ल्ड मूल रूप से काला था। चियांग झान एक काले दिव्य प्रकाश में बदल गया और आगे पीछे घूमने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो दिव्य जानवरों के साथ एक हो गया था और कोई भी दिव्य जानवर उसे खोजने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर पहले ही लगभग 1,00,000 गोल्डन हॉर्न फ्लड ड्रैगन के साथ स्पिरिट वैन्स के समूह के पास पहुंच चुका था। ये अद्वितीय शक्ति मृत सागर को पार करने, स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने और सभी दिव्य जानवरों का वध करने के लिए पर्याप्त थी। कोई नहीं जानता था कि मो तियांडो ने सम्राट ग्रेड के कीमती कृपान को कब निकाल लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कृपान के साथ एक हो गया था और ये तेज और अविनाशी था। हालांकि उसने कोई हरकत नहीं की, लेकिन भयानक ब्लेड ऊर्जा ने विशाल स्पिरिट वैन समूह को घेर लिया था। चाहे दानव जानवर कबीला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे इन क्रूर शैतानों के सामने अपनी रक्षा कम करने की हिम्मत नहीं करेंगे। गोल्डन फ्लड ड्रैगन पुराने पूर्वज, आप और मैं मृत सागर पर हावी रहेंगे। हम कभी भी एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। आज हमने बहुत से लोगों को जुटाया है। क्या आप मेरे थंडरविंग बर्ड कबीले के साथ मौत से लड़ने जा रहे हैं? मानव सिर और पक्षी शरीर वाले जीवन मृत्यु चरण के जानवर राजा ने भौहें सिकोड़ी। उसने एक आत्मा को झकझोर देने वाला विचार प्रकट किया और कहा, मो तियांडो, तुमने एक बार मेरी तरह को मार डाला था और मेरी स्वर्गीय नस को जब्त कर लिया था। तुम अभी भी मेरे पुराने पूर्वज के क्षेत्र में आने की हिम्मत करते हो? तुम जीने से थक गए होगे। थंडर विंग पुराने पूर्वज, गलत मत समझो। मैं गोल्डन फ्लड ड्रैगन के फ्लड ड्रैगन कबीले का नेतृत्व करूंगा और अपनी सारी सेना भेजूंगा। ये थंडरविंग बर्ड कबीले के उद्देश्य से नहीं है। वास्तव में मैं यहां एक दुश्मन का शिकार करने आया हूं। ये आदमी पहले ही आपके क्षेत्र में भाग चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे मेरे हवाले कर देंगे। गोल्डन फ्लड ड्रैगन पुराने पूर्वज ने भी एक मजबूत संदेश भेजा, लेकिन वो घायल हो गया। वो अपने स्तर के पशु राजाओं के प्रति बहुत विनम्र था। मो तियांडो ने कुछ नहीं कहा। जब वो प्रशिक्षण के लिए मृत सागर में आया था तो उसने अनगिनत थंडरविंग पक्षियों को मार डाला था। उन दोनों के बीच नफरत समुद्र जितनी गहरी थी। इस समय वो केवल चुप रहने का विकल्प चुन सकता था, अन्यथा वो आसानी से थंडर विंग पुराने पूर्वज को क्रोधित कर सकता था। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। मो तियांडो पहले से ही गुप्त रूप से लड़ने के लिए तैयार था। यदि थंडर विंग पुराने पूर्वज ने सहयोग करने से इनकार कर दिया तो भले ही वो अपने चरम पर न हो, फिर भी वो अपना रास्ता बनाकर चियांग झान का पीछा करेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था
कि गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और मो तियांडो दोनों घायल हो जाएंगे। थंडरविंग बर्ड के लिए डेड सी से बदला लेने का ये एक अच्छा अवसर है। हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं गवा सकते। लाइफ डेथ स्टेज बीस्ट किंग, जिसे थंडर विंग ओल्ड एंसेस्टर कहा जाता था, ने एक गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और मो तियांडो पर अपनी नजर डाली। जब उसे पता चला कि ये दो शक्तिशाली दुश्मन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनकी युद्ध शक्ति में भारी गिरावट आई है, तो वो खुद को मार डालने के इरादे से बाहर नहीं निकल सका। हालांकि थंडरविंग बर्ड कबीला शक्तिशाली था और डेड सी पर हावी था, लेकिन वे गोल्डन हॉर्न फ्लड ड्रैगन कबीले से थोड़े कमजोर थे, जो दूसरे अधिपति के बराबर था। अगर कोई और समय होता तो थंडर विंग ओल्ड एंसेस्टर गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर के खिलाफ शत्रुतापूर्ण नहीं होता। अगर ऐसा होता तो पूरी जनजाति का सफाया हो सकता था। लेकिन आज गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसकी ताकत पहले जितनी मजबूत नहीं थी। इससे निस्संदेह थंडर विंग ओल्ड एंसेस्टर को थंडरविंग बर्ड रेस के उदय को देखने का मौका मिला। इसी तरह मो तियांडो भी थंडरविंग बर्ड रेस का सबसे बड़ा दुश्मन था। चूंकि वो आज चोटों के साथ आया था, इसलिए थंडर विंग ओल्ड एंसेस्टर स्वाभाविक रूप से उसे जाने नहीं देगा। गुगु गुगु गु। अपना मन बनाने के बाद थंडर विंग ओल्ड एंसेस्टर ने अपनी दिव्य भावना को बार बार जारी किया। उसके बाद राजसी आत्मा शिराओं के समूह से दसियों हजार थंडरविंग बर्ड दिव्य जानवरों द्वारा बनाई गई एक भव्य संरचना बाहर निकली और शून्य में तुरंत ऊर्जा तूफानों की एक श्रृंखला दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक पहाड़ की बाढ़ आ गई हो और ज्वार बढ़ रहा हो। एक भयानक ऊर्जा जो पहाड़ों को हिला सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी और अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि शून्य में एक फ्यूज जला दिया गया हो और घबराहट के माहौल ने किसी के दिल की धड़कन बढ़ा दी हो। एक जीवन मृत्यु चरण जानवर राजा के साथ गोल्डन फ्लड ड्रैगन पुराने पूर्वज और मो तियांडो को वापस पकड़े हुए मैं आसानी से ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड की ओर जा पाऊंगा। दमनकारी माहौल को महसूस करते हुए चियांग झान का दिल खुशी से भर गया और उसका खून उबल रहा था। वो जिस काले दिव्य प्रकाश में बदल गया था, वो अनगिनत आत्मा शिराओं के माध्यम से चला गया, जैसे कि वहां कोई नहीं था। ये बुरा है। ये कमीना थंडर विंग पुराना पूर्वज देख सकता है कि पुराने पूर्वज को गंभीर चोट लगी है। उसने वास्तव में अपनी हत्या की मंशा को उजागर कर दिया है। गोल्डन फ्लड ड्रैगन पुराने पूर्वज का दिमाग हिल गया। उसने थंडर विंग पुराने पूर्वज के शरीर से निकलने वाली हत्या की मंशा को देखा। हांगलोंग का दिल कांप उठा। उसने के शरीर से निकलने वाली हत्या की मंशा को देखा, साथ ही साथ हजारों थंडरविंग दिव्य जानवरों को भी। ऐसा नहीं था कि गोल्डन हॉर्न फ्लड ड्रैगन कबीला थंडरविंग बर्ड कबीले से कमतर था। नहीं, ऐसा इसलिए था क्योंकि गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर की ताकत कमजोर थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी चोटें बहुत गंभीर थी और वो थंडर विंग ओल्ड एंसेस्टर को हराने में असमर्थ था, जो अपनी चरम स्थिति में था। ऐसी परिस्थितियों में गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर ने अपनी सारी ऊर्जा अपने सिर पर सींग में इकट्ठा कर ली। तुरंत सींग, जो एक लंबे भाले और परशु की तरह दिखता था, एक शानदार रोशनी के साथ चमक उठा, अंधेरे मृत सागर को रोशन कर दिया। दहाड़ दहाड़ दहाड़। लगभग 1,00,000 गोल्डन हॉर्न फ्लड ड्रैगन भी खतरे की प्रबल आभा को महसूस कर सकते थे। हर गोल्डन हॉर्न फ्लड ड्रैगन पागलों की तरह दहाड़ने लगा। उन्होंने जल्दी से गठन बदल दिया और पहाड़ जैसा एक पहाड़ बना लिया। ये एक रहस्यमय गठन भी था जो ताइजिटू जैसा दिखता था। मो तियांडो का चेहरा काले बादलों से ढका हुआ था और उसकी आंखें लड़ाई के इरादे से जल रही थी। उसने पहले अनगिनत थंडरविंग पक्षियों को मारा था और यह कहा जा सकता है कि वो थंडर विंग पुराने पूर्वज के लिए एक कांटा था। अगर थंडर विंग पुराने पूर्वज उसे नीचे गिराते समय लात मारते तो परिणाम अकल्पनीय होते।
गोल्डन फ्लड ड्रैगन पुराने पूर्वज की तरह उसने भी अपनी गंभीर चोटों के कारण अपनी शीर्ष युद्ध शक्ति खो दी थी। एक बार युद्ध छिड़ जाने के बाद चियांग झान का पीछा करना तो दूर की बात है, वो मर भी सकता था। खतरे के सामने मो तियांडो बर्फ की तरह शांत था और वो निडर था। उसने धीरे धीरे दोनों हाथों से अपना ब्लेड उठाया और बैंगनी सुनहरे ब्लेड ने एक भयानक ब्लेड ऊर्जा उत्सर्जित की जो सुनामी की तरह थंडर विंग पुराने पूर्वज की ओर बढ़ी। मार डालो। थंडर विंग पुराने पूर्वज ने एक बार फिर एक बहरा विचार भेजा और उसका शरीर चमक उठा। वो बिजली की तरह तेज था और एक झटके के साथ वो गोल्डन फ्लड ड्रैगन पुराने पूर्वज के सामने प्रकट हुआ। फिर उसने अपने दो बड़े तीखे स्टील जैसे पंजे हिलाए। उसने गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर को जोर से पकड़ लिया। ये एक क्रूर और घातक हमला था। ये तेज और घातक था और इससे बचाव करना मुश्किल था। गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और थंडर विंग ओल्ड एंसेस्टर दोनों ही मृत सागर के अधिपति थे और दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। थंडरविंग बर्ड न केवल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था बल्कि इसकी गति भी बेजोड़ थी। ये ठीक इसलिए था क्योंकि ये थंडर विंग ओल्ड एंसेस्टर के लाभ को जानता था कि गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर ने पहले ही अपना पहरा बढ़ा दिया था। जब उसने बिजली की चमक देखी तो उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और अपने सींग से अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर वार किया जो एक सम्राट ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट के बराबर था। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। थंडर विंग ओल्ड एंसेस्टर की गति बहुत तेज थी और वो एक भूत की तरह था। एक पल में वो आ गया और उसके दोनों पंजे बाहर निकल आए। गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर के शरीर पर ड्रैगन के तराजू को फाड़ दिया। खून की बारिश हुई। ये आड़ू के फूल की तरह था, अतुलनीय रूप से मोहक। गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर को अपने शरीर पर दर्द महसूस हुआ। एक विशाल ड्रैगन की पूंछ बाहर निकली। थंडर विंग ओल्ड एंसेस्टर का हमला सफल रहा। वो तुरंत उड़ गया, बिल्कुल भी नहीं रुका। वो ये भी जानता था कि उसका लाभ उसकी गति थी। अगर उसे बल का सामना बल से करना था, भले ही वो गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर को मार सके, लेकिन उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस प्रकार उसने ड्रैगन की पूंछ के हमले से बचते हुए सीधे मो तियांडो पर हमला किया। तेज, अविश्वसनीय गति। मो तियांडो थंडर विंग ओल्ड एंसेस्टर पर ध्यान दे रहा था। जब उसने थंडर विंग ओल्ड एंसेस्टर को अपनी ओर बढ़ते देखा तो उसने तुरंत अपने हाथ में कीमती कृपाण घुमाया। स्वोश! कृपाण की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी जो समय और स्थान को भेद रही थी। चमकदार ब्लेड की रोशनी एक स्वर्गीय सजा की तरह लग रही थी जो उतरी, और ये तेज और भयंकर थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने में सक्षम है और ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया। ऊर्जा एक नदी की तरह थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। ये विशाल और शक्तिशाली थी और तेज ब्लेड लाइट मृत सागर को चीरते हुए सीधे थंडर विंग ओल्ड एंसेस्टर की ओर बढ़ रही थी। हालांकि मो तियांडो की प्रतिक्रिया चाहे जितनी भी तेज क्यों न हो, वो अभी भी थंडर विंग ओल्ड एंसेस्टर से एक कदम पीछे था। जब उसने अपने ब्लेड से वार किया तो उसके कंधे का मांस पहले ही फट चुका था और खून फव्वारे की तरह बह रहा था। तीव्र दर्द के कारण मो तियांडो मुस्कुराने लगा। उसने चारों ओर देखा और पाया कि थंडर विंग ओल्ड एंसेस्टर वास्तव में गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर की तरफ वापस उड़ गया था और हमला कर दिया था। ये एक दुर्लभ अवसर था। हालांकि मो तियांडो निर्दयी और प्रतिशोधी था, लेकिन अब जब थंडर विंग ओल्ड एंसेस्टर और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर एक भयंकर लड़ाई में लगे हुए थे, तो उसके लिए चियांग झान का पीछा करने का यह सही समय था। उस समय वो अपने दो भाइयों को बचाएगा और ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड को खोजेगा। इन दो दुश्मनों के साथ स्कोर तय करने में बहुत देर नहीं होगी। इस विचार के साथ वो बिजली की तरह उछल पड़ा
तुम जाना चाहते हो? ये सस्ता है। जब थंडर विंग ओल्ड एंसेस्टर गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर पर भयंकर हमला कर रहा था, तो उसने मो तियांडो को भागते हुए देखा। तुरंत उसने अंतहीन जगह को तोड़ दिया और मो तियांडो का पीछा किया। ये मानना ही पड़ेगा कि थंडर विंग ओल्ड एंसेस्टर की गति दुनिया में सबसे तेज थी। कोई भी उसकी गति से मेल नहीं खा सकता था। वो सबसे पहले पहुंचा। उसके दोनों हाथ हुक की तरह थे, जो मो तियांडो की पीठ को पकड़ रहे थे। लानत है, मो तियांडो को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडी ठंडक महसूस हुई। उसे अपना सिर घुमाने का भी समय नहीं मिला और उसने अपने बैकहैंड से वार कर दिया। उसी समय जब 3 जीवन मृत्यु चरण के योद्धा तीव्रता से लड़ रहे थे, लगभग 1 लाख गोल्डन हॉर्न फ्लड ड्रैगन्स द्वारा बनाई गई संरचना में जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट हुआ और ज्वार की लहर की तरह इसने हजारों लाइटनिंग विंग्स बर्ड्स द्वारा बनाई गई संरचना को निगल लिया। दूसरी ओर हजारों लाइटनिंग विंग्स बर्ड्स पीछे रहने को तैयार नहीं थे और उन्होंने अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति का इस्तेमाल किया। भयानक ऊर्जा कई थंडर लाइट पिलर में संघनित हो गई और एक स्वर्गीय क्लेश की तरह उन्होंने भयंकर रूप से पलटवार किया। धमाका, धमाका, धमाका। ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ ढह गया हो और दुनिया के टूटने की आवाज अंतहीन रूप से गूंज रही हो। असीम ऊर्जा ने सीबेड वर्ल्ड को भर दिया, हर जगह तबाही मचा दी। थंडरविंग डिवाइन बीस्ट के घोंसले से कुछ 100 मील दूर चियांग झान का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था और वो बहुत उत्साहित था। एक बार फिर वो मौत के बीच अपनी जान की भीख मांग रहा था और वो इस जगह से बच निकला था। स्वाभाविक रूप से वो अच्छे मूड में था। हालांकि मृत सागर में अनगिनत भयानक दिव्य जानवर रहते थे और न केवल उनकी संख्या बहुत अधिक थी, बल्कि मृत सागर में अनगिनत दिव्य जानवर भी रहते थे। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति थी और ये बिल्कुल भी आशावादी नहीं थी। इसके अलावा चियांग झान को कोई भरोसा नहीं था कि थंडर विंग ओल्ड एंसेस्टर गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और मो तियांडो को रोक पाएगा। अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचते हुए चियांग झान ने कोई लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। एक बार फिर उसने अपने क्यूओं क्यूई पंखों को बुलाया और ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड की ओर उड़ गया। ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड के नक्शे के अनुसार मृत सागर को पार करने के बाद एक उजाड़ पर्वत श्रृंखला थी। ब्लेड गॉड की लाश पहाड़ों में से एक पर थी। चियांग झान तेजी से और तेजी से उड़ता गया। उसने अपनी उंगली के एक झटके से 1000 मील की उड़ान भरी। हालांकि रास्ते में उसे 1 दर्जन से ज्यादा बड़े दानव जानवर कबीले मिले, लेकिन वो अपनी शक्तिशाली आत्मा की समझ से उन सभी से बचने में कामयाब रहा। एक दिन और रात की उड़ान के बाद चियांग झान आखिरकार मृत सागर के अंत में पहुंच गया। हुलाला, वो आसमान में उड़ गया और बाहरी दुनिया में दिखाई दिया। पहली चीज जो उसने देखी वो एक राजसी पर्वत श्रृंखला थी। अजीबोगरीब चोटियां अचानक दिखाई दी। अजीबोगरीब चट्टानें नुकीली और एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जो हजारों मील तक फैली हुई थी। असीम पर्वत श्रृंखलाओं के शीर्ष पर यह मौत जैसा सन्नाटा था। घास का एक भी पत्ता नहीं उगता था और ये एक उजाड़ एहसास देता था। चियांग झान ने ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड का नक्शा निकाला और नक्शे से इसकी तुलना की। उसकी तीखी आंखें सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर टिकी थी। उसके बाद वो एक बार फिर विशाल शून्य को पार कर गया और बादलों और धुंध में लिपटे पर्वत शिखर पर उतरा। क्या ये ब्लेड गॉड की लाश है? चियांग झान ने कहा। उसकी आंखें अभूतपूर्व उत्साह से भरी हुई थी। हरे रंग के वस्त्र पहने एक व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, जो भयंकर हवा को अपने विरुद्ध बहने दे रहा था। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति पहाड़ की तरह गंभीर थी और वो बिल्कुल भी नहीं हिला। उसका पूरा शरीर एक अजेय आभा उत्सर्जित कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सम्राट दुनिया पर उतर आया हो। उसकी आभा 9 स्वर्गों तक बढ़ रही थी और उसकी हवा बेमिसाल थी। उसने दुनिया को नीचे देखा।
इस व्यक्ति के काले बाल उसके सिर के पीछे लहरा रहे थे और उसका माथा सफेद और चौड़ा था। उसकी मोटी भौहें ब्लेड की तरह थी और उसकी आंखें धधकते सूरज की तरह थी। उसकी नाक सीधी थी और उसके होंठ कसकर बंद थे। वो एक जीवित व्यक्ति की तरह लग रहा था, लेकिन उसके शरीर पर थोड़ी सी भी जीवन शक्ति नहीं थी। अमर राजा दसियों हजार वर्षों के बीतने से मिट गया था, लेकिन ये अभी भी अपनी उपस्थिति बनाए रख सकता था। ब्लेड गॉड जैसे अजय विशेषज्ञ की तो बात ही छोड़िए, ये पूरी तरह से सामान्य बात थी कि उसका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ था। चियांग झान को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने ब्लेड गॉड की लाश के चारों ओर कुछ चक्कर लगाए। वो महसूस कर सकता था कि शरीर पर मांस और खून पहले से ही सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के स्तर तक पहुंच चुके थे और इसमें एक विशाल स्थान भी था। ये एक ऐसी दुनिया की तरह था जो बाकी दुनिया से स्वतंत्र थी। ये इतना जादुई था कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। जब उसने ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड का नक्शा प्राप्त किया तो चियांग झान ने वाई जिंगकोंग को पहले इसका उल्लेख करते सुना था। ब्लेड गॉड ने अराजक गुफा चरण तक साधना की थी और वो अपने शरीर में एक स्वतंत्र स्थानिक क्षेत्र बनाने में सक्षम था। ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए वो जितनी ऊर्जा का उपयोग कर सकता था, वो जीवन मृत्यु चरण योद्धा की तुलना में कई गुना अधिक थी। यही कारण भी था कि अराजक गुफा चरण विशेषज्ञ अमर राजा से ऊपर था। जरा सोचिए, अराजक गुफा चरण विशेषज्ञ ने ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए अपने स्वयं के स्थानिक भंडारण का उपयोग किया। एक जीवन मृत्यु चरण योद्धा ने ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए इक्विपमेंट का उपयोग किया, भले ही उसने एक अमर शरीर की साधना की हो। सभी इक्विपमेंट की खेती सीमा तक की गई थी, लेकिन दोनों के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। ये ऐसा कुछ नहीं था जिसे तर्क से मापा जा सके। हालांकि चियांग झान को नहीं पता था कि अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ ने अपना स्थानिक क्षेत्र कैसे बनाया, लेकिन इसने उसे खजाने की खोज के लिए ब्लेड भगवान के शरीर में प्रवेश करने से प्रभावित नहीं किया। अपने दिल में उत्साह के साथ चियांग झान एक चमकदार ब्लेड लाइट में बदल गया और ब्लेड भगवान की लाश पर एक झटके से वार किया। लेकिन अगले ही पल एक अप्रत्याशित दृश्य हुआ। चियांग झान ने जिस ब्लेड लाइट में तब्दील किया था वो वज्र की तरह तेज थी। ये पहाड़ों और नदियों को काटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। दुर्भाग्य से ब्लेड भगवान की लाश पर उतरने पर केवल मांस का एक टुकड़ा कट गया। रहस्यमय स्थानिक क्षेत्र के लिए एक भी निशान पीछे नहीं छोड़ा गया था। हिस, जब वो फिर से प्रकट हुआ तो चियांग झान ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। ब्लेड गॉड के फटे हुए शरीर को देखते ही उसकी आंखें सदमे से भर गई, जो अब चमकती हुई रोशनी की एक परत में ढका हुआ था। चमकदार, दोष रहित और निर्बाध क्रिस्टल वॉल एक स्वर्गीय गुंबद की तरह लग रही थी। ये क्रिस्टल वॉल अविनाशी थी, एक सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के बराबर। अगर इसे रक्षात्मक जादुई उपकरण में परिष्कृत किया जाता तो अमर राजा थोड़े समय में इसे तोड़ नहीं पाता। हालांकि चियांग झान हैरान था, लेकिन ब्लेड गॉड के स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश करने का उसका दृढ़ संकल्प अडिग था। अपने हाथों की एक झटकी से एक कृपाण और एक तलवार शून्य से पैदा हुई लगती थी। नो गॉड ब्लेड, हेवन डिफाइंग स्वॉर्ड, दो सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट एक पल में बाहर निकाल लिए गए। चियांग झान की आंखों से एक ठंडी रोशनी निकली। उसने अपनी हथेली में कृपाण और तलवार को अपनी पूरी ताकत से लहराया और अतुलनीय रूप से कठोर क्रिस्टल वॉल पर एक साथ वार किया। स्लैश! जैसे ही क्रिस्टल की दीवार पर एक छोटी सी दरार दिखाई दी जो आकाश की तरह थी, चियांग झान एक प्रकाश की किरण में बदल गया और उसमें घुस गया। ब्लेड गॉड के शरीर के भीतर स्वतंत्र स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद चियांग झान की आंखें चमक उठीं और आसपास का वातावरण तुरंत उसके दिमाग में उभर आया। ये एक विशाल और असीम स्थानिक क्षेत्र था। कोई नहीं जानता था कि ये कितना बड़ा था,
लेकिन ये अंदर से शांत और खाली था। ये जीवन के किसी भी संकेत के बिना एक भूली हुई दुनिया की तरह था। शून्य में एक रहस्यमय आभा का निशान बह रहा था। हवा एक पहाड़ की तरह भारी थी और दबाव अविश्वसनीय था। अगर यह पहले होता तो चियांग झान इस जगह पर केवल चल सकता था। उसके लिए उड़ना असंभव था, क्योंकि इस स्थानिक क्षेत्र का गुरुत्वाकर्षण बाहरी दुनिया से कहीं अधिक था। लेकिन आज, हालांकि वो चौंक गया था, उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार चियांग झान की वर्तमान ताकत को अमर राजा के अधीन सबसे मजबूत व्यक्ति कहा जा सकता है। भले ही ब्लेड गॉड के शरीर में जगह बेहद भारी थी, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसके अलावा ब्लेड गॉड को पहले स्वर्ग, सर्वोच्च स्वर्गीय महासागर साम्राज्य के रूप में जाना जाता था। एक अजेय विशेषज्ञ जो पूरी दुनिया को हिला सकता था। वो आकाश में सूर्य की तरह था। इतनी महान हस्ती की आत्मा भी चकनाचूर हो गई। अनंत मृत्यु भी भाग्यवान के लिए जीवन भर की विरासत छोड़ जाएगी। अब जब चियांग झान यहां आ गया था, तो उसे ब्लेड गॉड द्वारा छोड़ी गई दिव्य तकनीक और खजाने को हर हाल में खोजना था। जब उसने ये सोचा, तो उसका दिल उत्साह से भर गया और उसका खून खौल उठा। मुझे आश्चर्य है कि अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ किस स्तर का दिव्य कौशल पीछे छोड़ जाएगा। चियांग झान ने बड़बड़ाया और आधा सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति क्यों क्यों पंख निकाला। उसने अपनी सारी ऊर्जा उसमें डाल दी और फिर वो एक सुनहरे तूफान से घिर गया। वो आकाश में उड़ते हुए एक दिव्य ड्रैगन की तरह था। कुनपेंग एक झटके के साथ दूर की ओर उड़ गया। जिस क्षण वो शून्य में उड़ गया, चियांग झान की आंखों में ब्लेड जैसी रोशनी चमक उठी। उसकी शक्तिशाली आत्मा की अनुभूति अंतहीन रूप से फैली, हर जगह खोजती रही, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कुछ भी नहीं मिला। इसके बावजूद चियांग झान बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। आखिरकार ये जगह असीम थी। ब्लेड गॉड की विरासत को पाना आसान नहीं होगा। स्वूश, 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 चांद का पीछा करते हुए एक उल्कापिंड की तरह आकाश में बिजली चमकने लगी। चियांग झान दूर तक उड़ता रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने स्थानिक क्षेत्र के लगभग हर कोने की खोज की, लेकिन परिणाम नहीं बदला। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लेड गॉड ने कोई विरासत नहीं छोड़ी? रुकने के बाद चियांग झान ने एक आह भरी। उसका मुंह घाटी की तलहटी में गिर गया था। उसने ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड में आने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी और रास्ते में अनगिनत खतरों का सामना किया था। वो लगभग मर ही गया था, लेकिन अंत में वो खाली हाथ लौटा था। ये अपनी पैंट उतारने और पादने जैसा नहीं था। क्या ये समय की बर्बादी थी? कुछ देर उदास रहने के बाद चियांग झान ब्लेड गॉड के स्थानिक क्षेत्र को छोड़ने वाला था, लेकिन अगले ही पल वो अचानक भौंचक्का हो गया और उसकी आंखें धधकते सूरज की तरह चमक उठीं। लगता है यहां समय के साथ कुछ गड़बड़ है। चियांग झान का दिल कांप उठा। उसे लगा कि उसकी उम्र लगभग 1 साल कम हो गई है। ब्लेड गॉड के शरीर में स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किए हुए उसे सिर्फ 2 घंटे ही हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने बसंत और पतझड़ के बीतने का अनुभव किया हो। गर्मी सर्दी, ये अजीब संकेत बस अविश्वसनीय था। 2 घंटे 1 साल के बराबर थे। ब्लेड गॉड के शरीर में बहने वाले समय की गति बाहरी दुनिया की तुलना में सैकड़ों गुना धीमी थी। इसका क्या मतलब था? इस जगह पर 2 घंटे साधना करना बाहरी दुनिया में 1 साल के बराबर था। दूसरे शब्दों में, इस जगह पर 1 दिन साधना करना लगभग 10 साल साधना करने के बराबर था। यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था, जो मुश्किल से मिलता था। जरा सोचिए, चियांग झान कुछ दिनों से ब्लेड गॉड के स्वतंत्र स्थानिक क्षेत्र में साधना कर रहा था। यह दर्जनों वर्षों तक साधना करने के बराबर था। उस समय वो अपनी अमर आत्मा को संघनित नहीं कर पाएगा। भक्षण, क्षय, पुनर्जन्म, मृत्यु और उत्पत्ति, भय, निराशा का क्षेत्र,
यहां तक कि स्वर्गीय मनुष्य अवस्था को तोड़ना भी जीवन मृत्यु अवस्था योद्धा के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। आखिरकार चियांग झान असाधारण प्रतिभा और अद्वितीय प्रतिभा वाला व्यक्ति था। मार्शल पथ में कदम रखे हुए उसे कुछ ही साल हुए थे। हालांकि उसका साधना आधार पहले ही दिव्य आकार अवस्था छठी परत के शिखर पर पहुंच चुका था और उसकी समग्र शक्ति बेजोड़ थी। वो दुनिया में बेजोड़ था। अगर वो कुछ और दशकों तक साधना करता रहा तो कौन जानता था कि वो कितना शक्तिशाली बन जाएगा। सच कहूं तो चियांग झान को पिछले कुछ सालों में कई सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ों का सामना करना पड़ा था। उसने खेती के लिए ढेर सारे संसाधन प्राप्त कर लिए थे, लेकिन उसे वास्तव में समय की आवश्यकता थी। और अब उसके शरीर में रहस्यमय स्थानिक क्षेत्र ने उसके लिए सबसे अच्छी खेती की पवित्र भूमि बनाई थी। इस तरह की अच्छी चीज को आसमान से गिरने वाली पाई के रूप में भी वर्णित नहीं किया जा सकता है। बेशक ये भी चियांग झान ही था। जब वो दिव्य कोर चरण में पहुंचा तो उसका जीवन काल लगभग 1000 साल तक बढ़ गया था। साथ ही वो अपने साथ 100 साल पुराने फलों की एक बड़ी मात्रा ले गया, इसलिए उसे अपना समय बर्बाद करने का डर नहीं था। अगर ये वे साधारण लोग या योद्धा होते जो अपने जीवन के अंत तक पहुंचने वाले थे, पलक झपकते ही वे ब्लेड गॉड के शरीर के भीतर के स्थान में बुढ़ापे से मर जाते। संक्षेप में, हालांकि उसे ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड में कोई खजाना नहीं मिला, लेकिन ये चियांग झान के लिए एक शानदार अवसर था। बिना किसी देरी के चियांग झान जमीन पर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली और साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। इस बार उसकी साधना पिछले से अलग थी। उसके पास बहुत समय था। न केवल वो अमरता, भक्षण, क्षय और पुनर्जन्म को संघनित कर सकता था, समाप्ति, मृत्यु, उत्पत्ति, भय और निराशा क्षेत्र, ये अपने साधना आधार को बेहतर बनाने और स्वर्गीय मनुष्य चरण को तोड़ने का अवसर भी ले सकता था। एक बार जब वो सफल हो गया, अमर राजा का विरोध करना धूल उड़ाने जितना आसान था। सबसे पहले चियांग झान ने अपना ध्यान अमर क्षेत्र को संघनित करने पर केंद्रित किया। ये विशेषता शक्ति रहस्यमय और अप्रत्याशित थी। ये अतुलनीय रूप से रहस्यमय था। हालांकि उसने एक शीर्ष 10वें क्रम अमर कृपाण आत्मा की चमक को संघनित किया था। हालांकि इसे अमर क्षेत्र में बदलना बेहद मुश्किल था। हालांकि चियांग झान आत्मविश्वास से भरा था। आखिरकार उसे ब्लेड गॉड के स्थानिक क्षेत्र में समय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इस तरह वो लंबे समय तक अविनाशी मूल ऊर्जा को समझने में सक्षम होगा। वध क्षेत्र को संघनित करने के अनुभव के साथ अमर क्षेत्र को संघनित न कर पाने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। अमर क्या था?